गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम शुरू करेंगे सोलर सिस्टम। एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। हम उतना ही पढ़ेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें फैक्चुअल डाटा रहता है जो हम इसमें अच्छे से कवर करेंगे। स्टेट एग्ज़ाम्स हो, उनमें भी इसकी बहुत सारे क्वेश्चन उस तरह के होंगे जिस तरह से स्टेट एग्ज़ाम्स में, सेंट्रल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज सन इज़ प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, आपको पता होगा कि सन इज़ सेंटर में है, सन इज़ इन द सेंटर। फिर हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। सो इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द, वो कंपोज्ड किन किन चीज़ों से है। गैसेस से बना है ओबियसली हमारा सन, और वो बना है, आंसर इज ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हीलियम। आंसर इज बी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब क्या होता है कि जो सन बना है उसमें एक प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कोर है सन का, मतलब इनर मोस्ट पार्ट है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सन जैसे चमकता है, अब ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूसली क्या होता है कि हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम, और ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है? ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। सो अब इसमें अगर कंपोजिशन की देखें तो हाइड्रोजन आती है 71% एंड हीलियम आती है 26%, और बाकी जो बच गया वो अदर एलिमेंट्स रहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? सो आंसर इज, ऑप्शंस है वीनस, मरकरी, मार्स एंड जुपिटर। सो आंसर इज मार्स। ये हमें सभी को पता होगा कि मार्स है। और इसे क्यों कहा जाता है रेड प्लैनेट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। क्योंकि जब हम इसको दूर से देखेंगे तो ये हमें लाल दिखाई देगा, आयरन ऑक्साइड है यहाँ के सरफेस पर। सो इसलिए इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। शायद इस तरह की क्वेश्चन आगे आएंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन इज, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम में सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून। अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं। दिस इज सन, उसके अराउंड प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज 8। सबसे पहले आता है मार्स, वीनस, अर्थ। सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। फिर आता है सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसके लिए हम याद रखेंगे माई वेरी एजुकेटेड मदर, mom just serves us namkeen. My very educated mother just serves us namkeen. M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn and U for Uranus and N for Neptune. तो इस तरह से ये सन से इनका डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस तरह से इनका डिस्टेंस है सन से। सबसे पहले पे आएगा मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड फिर देन लास्ट में नेपच्यून। तो लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। ये फैक्चुअल डाटा है, आपको याद ही करना पड़ेगा। नाउ विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन? अब यही इसी ट्रिक से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नियरेस्ट टू द सन, सो नियरेस्ट है कौन सा? मार्स ऑब्वियसली। सॉरी, इट इज़ मरकरी, क्योंकि बुध जो ग्रह है वो सबसे नज़दीक है, वो हमने ट्रिक में भी देखा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, द अर्थ इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब देखो, माई वेरी एजुकेटेड कौन से पे आया? थर्ड पे आया, तो आंसर विल बी सी। ठीक है,
सिक्स क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये कौन सा प्लैनेट है जिसे अर्थ का जुड़वा कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा वीनस, क्योंकि देखो जैसे मरकरी, वेरी एजुकेटेड, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो अर्थ के नज़दीक है वीनस, मार्स थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्विन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो रिंग सिस्टम के लिए अगर कोई प्लैनेट है जो जाना जाता है, इट इज़ सैटर्न। ये सैटर्न है, इसमें बहुत अच्छे से वो रिंग्स, और प्लैनेट्स भी है जिनमें वो रिंग्स हैं। रिंग्स आर मेड अप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसमें स्टोन है, उनसे वो रिंग्स बनी है इन प्लैनेट्स के अराउंड। मीन्स कि ऐसे एक प्लैनेट होगा, उसके अराउंड एक बहुत बड़ा सर्कल होगा बना हुआ, इस तरह से एक रिंग का रिंग सिस्टम होगा उस प्लैनेट के अराउंड, इस तरह से। सो सैटर्न इसके लिए फेमस है। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज़, अभी हमने देखा था कि सैटेलाइट्स जो होती है नेचुरल होती है या आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल हम लॉन्च करते हैं, जैसे इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी आर्यभट्टा, 1975 में लॉन्च की गई थी। फिर रोहिणी भी हमने लॉन्च की, हमने इनसैट 3DS 2024 में लॉन्च की सैटेलाइट्स। तो हमने, ये होगी हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट एक ही है अर्थ की। सैटेलाइट उसे कहा जाता है, फॉर एग्जांपल किसी प्लैनेट की सैटेलाइट कौन होगी, जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे हम प्लैनेट्स हैं, हम जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, तो हम किसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, सूरज के अराउंड। लेकिन अर्थ के अराउंड कौन चक्कर लगाएगा, वो डिफाइन करेगा कि वो उसकी सैटेलाइट होगा। अब आंसर है इसका मून। तो मून हमारी ओनली सैटेलाइट है। कुछ एक प्लैनेट्स हैं, जैसे मार्स है, तो उसमें फोबोस एंड डीमोस 2 सैटेलाइट्स हैं। आपका जुपिटर है, जुपिटर में तो 60+ सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न है, 60+ सैटेलाइट्स हैं। मीन्स कि वो बॉडीज़, मतलब 60 बॉडीज़ दिखाई देंगी आपको आसमान में इसका चक्कर लगाती हुई। सो आंसर इज सी। नाइन्थ क्वेश्चन, विच प्लैनेट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब यहाँ पे देखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लैनेट हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है ये। लेकिन इसके विपरीत जो ईस्ट से वेस्ट करेंगे, वो 2 प्लैनेट हैं हमारे, एक है वीनस और एक है यूरेनस। सो इसमें ऑप्शन है आपका वीनस, तो सी विल बी द आंसर। ये क्या करते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। एक होती है रोटेशन, एक होती है रिवोल्यूशन। जैसे सन है, ये इधर हम अर्थ मान के चलते हैं, दिस इज सन, दिस इज अर्थ, तो हम वेस्ट टू ईस्ट मान लो इस तरह से मूव कर रहे हैं। सो इसको बोलेंगे हम, क्या है ये, रिवोल्यूशन। और हम अपनी ही एक्सिस पे घूम रहे हैं, अपनी ही धुरी पे। ये एक्सिस है सन का, ये सॉरी एक्सिस है अर्थ का। सो हम इसके अपनी ही धुरी पे घूम रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। ये क्या होगी, रोटेशन। वन इज़ रिवोल्यूशन, अदर इज़ रोटेशन। तो रोटेट जो ईस्ट से वेस्ट करती है वो वीनस एंड यूरेनस है, आपको याद रखना है। तो NUS NUS, नस नस है लास्ट में, वीनस यूरेनस। 10th क्वेश्चन, एस्ट्रॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन। अब हम देखेंगे, हम बार बार मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, सो दैट इट गेट्स इनकलकेटेड इन योर माइंड प्रॉपरली। सो दिस इज सन, सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये मैं सोलर सिस्टम के मैंने अभी इमेज बनाई थी आपके सामने, मैं फिर से बना रहा हूँ। ये सोलर सिस्टम है। अब देखो, इधर हो गया मरकरी, इधर हो गया वीनस, इधर हो गया अर्थ, इधर हो गया मार्स। अब मार्स के बाद आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये वो एस्ट्रॉयड बेल्ट है। फिर आपको दिखेगा जुपिटर, फिर आपको दिखेगा सैटर्न, फिर आपको दिखेगा यूरेनस,
एंड देन आपको देखने को मिलेगा नेपच्यून। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम नाम देंगे एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट में क्या होंगे, एस्टेरॉइड्स होंगे। एस्टेरॉइड्स कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, ये भी प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं। तो ये यहाँ पे सन के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे प्लैनेट्स हैं वैसे ही एस्टेरॉइड्स भी एक बेल्ट है इनकी, जो यहाँ पे ये चक्कर लगाते रहेंगे सन के अराउंड, रिवॉल्व करेंगे। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या एस्टेरॉइड्स भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड के सन, आंसर वुड बी यस। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में। अब सिंपली, अब मैंने इतना समझा दिया तो सिंपल हो गया आपके लिए। अब देखो ये हो गया मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स। मार्स के बाद कौन सा आता था, जुपिटर। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट, जस्ट से क्या आ गया, जुपिटर। तो जुपिटर आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। एस्ट्रॉयड बेल्ट इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ये आंसर हो जाएगा, मार्स एंड जुपिटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। किसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। अब एक आसान हो जाता है, इवनिंग स्टार। ये सेम है, एक ही प्लैनेट है जिसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी। मीन्स ये मॉर्निंग के टाइम भी दिखाई देता है, इवनिंग के टाइम भी दिखाई देता है। आंसर विल बी वीनस। वीनस, वीनस कौन से नंबर पे था, दूसरे नंबर पे था अगर हम डिस्टेंस देखें सन से। नाउ 12th क्वेश्चन, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन दिस सिस्टम। अब देखो सिंपली, अब हमने यहाँ देखा दिस इज सन, ये मरकरी होगा, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है सन के। तो देखने में तो ये लगता है कि सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा, मरकरी होगा, लेकिन आंसर क्या है, वीनस। क्या है आंसर, वीनस। अब इसका रीज़न क्या है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज अगर आपको ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का पता होगा अर्थ पे, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ये इस पे क्या होता है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल राइज कर जाता है, जो एटमॉस्फेयर की क्षमता है हीट को ट्रैप करने की, वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे सन है, दिस इज़ अर्थ, सन से रेडिएशंस आती हैं, वो सबसे पहले अर्थ के सरफेस से टकराएंगी, उसके बाद वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में अर्थ को छोड़ती है, मीन्स रिफ्लेक्ट होकर वो वापस स्पेस की ओर जाती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई हमारे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, और अगर ये अर्थ का सरफेस है, ये एटमॉस्फेयर, अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ना, तो वो स्पेस में नहीं जा पाएगी, वो नहीं जा पाएगी स्पेस में, ये प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, वो ट्रैप हो जाएगी हीट यहीं पे। और जब हीट ट्रैप हो जाएगी तो यहाँ का टेम्परेचर राइज कर जाएगा। वैसा ही वीनस पे होता है, क्योंकि ये बोला जाता है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो 99% किससे बना है, कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, हीट तो आई, और वो हीट आई और उस हीट ने छोड़ा ही नहीं प्लेनेट को, वो उसके एटमॉस्फेयर में ही पड़ी रही, वहीं पे हुई, तो टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है। इसलिए दिस प्लैनेट इज नोन एज हॉटेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। ये वीनस का ये थोड़ा सा एनोमली है, अदरवाइज अगर कॉमन सेंस से हम देखेंगे तो मरकरी शुड बी द आंसर, बट इट इज़ नॉट द केस, द आंसर इज वीनस। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। नाउ 13th क्वेश्चन वी हैव, अ कैलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड। ये मैंने आपको बताया, वह बॉडी, कैलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के चारों ओर घूमती है। देखो सन के चारों ओर जो घूमता है वो प्लैनेट्स हैं, और जो प्लैनेट्स के भी चारों ओर घूमती है उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। वो नेचुरल सैटेलाइट्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो सकते हैं, जैसे हमारा नेचुरल सैटेलाइट है मून। नाउ 14th क्वेश्चन, द मून शाइन्स बिकॉज, मून क्यों शाइन करता है, प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट, रिफ्लेक्ट सनलाइट, रिफ्लेक्ट अर्थ लाइट, और कंटेन्स फायर। देखो प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, नहीं, अपनी लाइट ये प्रोड्यूस नहीं करता। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है, इट रिफ्लेक्ट्स अर्थ लाइट। अर्थ लाइट को कैसे करेगा, अर्थ की तो अपनी लाइट ही नहीं है। अब अर्थ में कोई अपने आप, जैसे मैंने आपको बताया कि सन में क्या हो रहा है, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, वेयर हाइड्रोजन इज बीइंग चेंज्ड इनटू हीलियम ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। वहाँ पे हीट अब
सन जो है खुद हीट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ऐसा और किसी भी प्लैनेट में नहीं हो रहा है। इट मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट, ये रिफ्लेक्ट कर देता है सन की लाइट को, इसलिए हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे रात को जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें लग रहा है ना कि एक चांद चमक रहा है। क्यों चमक रहा है वो? क्योंकि अर्थ की जो सन की जो लाइट है, सनलाइट है, वो जैसे ही चांद पे पड़ती है और चांद फिर उसको अपने ऊपर पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट करता है अर्थ की तरफ को, फिर हम देख पाते हैं चांद को। ये देखने का ये नॉर्मल साइंस है, छोटी क्लासेस में हमने देखा है कि रिफ्लेक्शन जब होता है लाइट का, दैट्स वाई वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। नाउ द 15th क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। सो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आंसर विल बी अर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन मैंने बोल दिया, मीन्स ये सभी को आता है। ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है ये पूछा जाए, थोड़ा सा हम डीप डाइव करेंगे तो अर्थ को में, क्योंकि यहाँ पे क्या है 71% पोर्शन पे क्या है वाटर, ये भी सभी को पता है, और 29% क्या है लैंड एरिया है, 71% वाटर है। अब जब हम स्पेस से इसे देखेंगे तो ये हमें उस पानी के कारण क्या दिखाई देगी, नीली दिखाई देगी। So next question is the shape of Earth's orbit around the sun is circular, elliptical, square, triangular. The shape of Earth orbit, Earth orbit अगर हम देखेंगे, जैसे हमने ये बात की थी, ये सन है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो शेप है ना इस ऑर्बिट की, ऑर्बिट क्या होता है? वो पाथ जो अर्थ या कोई और प्लेनेट फॉलो करता है सन के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। क्लियर? तो अगर शेप देखिए उसकी तो एलिप्टिकल है। क्या है? एक परफेक्ट सर्कल नहीं है। ये क्या है? फॉर एग्जांपल दिस इज सन, तो हम थोड़ा एलिप्टिकल होगा, ये एलिप्टिकल रिवॉल्व करता है। जैसे ये अर्थ होगी तो ये रिवॉल्व करेगी सन के चारों ओर इस एलिप्टिकल पाथ पर। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच प्लैनेट हैज़ द शॉर्टेस्ट रिवोल्यूशन पीरियड। अब ऑब्वियसली अब यहाँ पे कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है कि दिस इज़ मरकरी, दिस इज़ वीनस। अब देखो सबसे छोटा पाथ किसके लिए ही होगा, अगर हम ऑर्बिट की बात करें तो सबसे छोटा ऑर्बिट यही होगा जो सबसे नज़दीक होगा, तो आंसर विल बी मरकरी। क्योंकि अब देखो वीनस, अब इसकी सरकमफ्रेंस तो बहुत बढ़ गई भाई, फिर उसके बाद अर्थ आएगा वो तो और भी बहुत है, फिर अर्थ के बाद मार्स आएगा वो तो और भी ज़्यादा है। तो इनका तो इस हिसाब से क्या होता जाएगा, रिवोल्यूशन जो टाइम है, रिवोल्यूशन जो पीरियड है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम सन से दूर होते जाएंगे। सो प्लैनेट हैज़ शॉर्टेस्ट रिवोल्यूशन पीरियड, आंसर इज़ मरकरी। जैसे हम अर्थ का देखेंगे तो रिवोल्यूशन टाइम क्या है, 365 डेज़। अर्थ करता है 365 डेज़ में, मरकरी कर देता है सिर्फ और सिर्फ 88 अर्थ डेज़ में। देखा जाए तो सिर्फ 88 दिन में एक साल पूरा हो जाता है यहाँ पे, और अर्थ में जबकि एक साल होने के लिए 365 डेज़ लगते हैं। 18th क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट रिवोल्यूशन पीरियड। अब लॉन्गेस्ट रिवोल्यूशन ये सिंपल हो सकता है अगर आपको पता है कि हमारा ऑर्डर क्या है प्लैनेट्स का। सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो आंसर विल बी नेपच्यून। द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन दी सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम में सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट्स की हम बात कर रहे हैं। सो चाहे नेचुरल करे चाहे आर्टिफिशियल करे, तो नेचुरल सैटेलाइट्स बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं। ये जुपिटर का एक सैटेलाइट है गैनीमेड। गैनीमेड सबसे बड़ा सैटेलाइट है पूरे ही सोलर सिस्टम में। जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है तो मून भी छोटा है गैनीमेड के सामने। अब मार्स के फोबोस एंड डीमोस है, उनके सामने गैनीमेड के सामने ये भी छोटे हैं, जुपिटर के सबसे ज़्यादा हैं, और गैनीमेड सबसे बड़ा सैटेलाइट है। विच प्लैनेट इज़ नोन एज फॉर ग्रेट रेड स्पॉट। वो प्लैनेट जिस पे बहुत बड़ा एक रेड स्पॉट है वो है जुपिटर। इसको याद रखना है। देखो हमने देखा था कि रेड प्लैनेट कौन सा है, जिसको जैसे ब्लू प्लैनेट देखा हमने वैसे ही रेड प्लैनेट देखा था, उसका आंसर था मार्स। पर वो कौन सा है जिस पे एक बहुत बड़ा लाल धब्बा है, रेड स्पॉट है जिसके ऊपर, वो आंसर होगा जुपिटर।
नाउ 21st क्वेश्चन, द एज ऑफ सोलर सिस्टम इज अप्रॉक्सीमेटली, ये तो आंसर भी इसमें दिख रहा है लेकिन ये है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ये फॉर्मेशन की बात करते हैं, 5 बिलियन ईयर्स, 4.6, तो इस तरह से याद रखना है कि एज ऑफ सोलर सिस्टम, क्योंकि अगर आप यूनिवर्स के देखेंगे तो यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना था। इसके लिए बिग बैंग दी गई थी, बिग बैंग थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अपने पास नोट कर लें। बिग बैंग थ्योरी थी, और बिग बैंग थ्योरी ये जॉर्ज लेमैट्रे ने दी थी, लेमैट्रे ने 1927 में, जॉर्ज लेमैट्रे ने दी थी 1927 में। अब तो उन्होंने बोला था कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक सिंगुलैरिटी थी, उस पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और हमारा यूनिवर्स बना। तो उसके बाद अगर देखें तो अराउंड 5 बिलियन ईयर्स, यहाँ पे 4.6 बिलियन ईयर्स लिखा है, तो हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया था। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोन मून्स? सो आंसर इज सैटर्न, आंसर इज सैटर्न। तो हमने जुपिटर से आगे देखा था सैटर्न, शनि ग्रह, उसके सबसे ज़्यादा क्या हैं, मून्स हैं। सो सैटर्न के मून कितने हैं? आप हैरान हो जाएंगे, 274 कन्फर्म, नासा के द्वारा कन्फर्म किया गया है कि 274 मून्स तो है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 274 तो बहुत ज़्यादा। सोचो एक प्लैनेट के और कितने चांद घूम रहे हैं, 274। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ इज सीरियस, अल्फा सेंचुरी, सन एंड पोलारिस। सो हमने, अगर मैं बात बताऊँ तो सन इज़ अ स्टार, ये बहुत ही सिंपल है। सो इसका आंसर क्या होगा? सन। अर्थ के नज़दीक तो सन ही है भाई, तो आंसर विल बी सी। 24th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार? ये हमने कर लिया है क्वेश्चन, ये इसका आंसर है वीनस। विच प्लैनेट इज लिस्ट डेंस? सबसे कम डेंसिटी किस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम डेंसिटी किस प्लैनेट की है? सो आंसर इज सैटर्न। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? अर्थ की। लिस्ट डेंसिटी और मैक्सिमम डेंसिटी वो है, या लार्जेस्ट डेंसिटी हम बोलेंगे इसको, लार्जेस्ट डेंसिटी, आंसर इज अर्थ। तो ये हो गया 26। द स्टडी ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। जियोलॉजी किससे, जियो वर्ड अर्थ से रिलेटेड है, तो हम इसमें पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, जियोलॉजी अर्थ के सरफेस के बारे में। एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं हम कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के। मीटियोरोलॉजी में मीटियोर्स देखेंगे, और कार्टोग्राफी में हम क्या देखते हैं? मैप्स। सो इम्पॉर्टेंट है ये भी, कि एस्ट्रोनॉमी है जिसमें हम कैलेस्टियल बॉडीज़ को स्टडी करते हैं। विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज जाइंट प्लैनेट? अब देखो, जो साइज में सबसे बड़ा होगा उसी को हम जाइंट प्लैनेट बोल देंगे। कौन है वो? मार्स, वीनस, जुपिटर, मरकरी। आंसर इज जुपिटर। अब देखो, हमने सन से कितना डिस्टेंस था उसके आधार पे तो हमने डिस्कस कर लिया कि माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सर्व्स अस नमकीन, ये देख लिया हमने कि इस तरह से है। अब अगर साइज के हिसाब से बात करें तो सबसे फर्स्ट पे आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून, फिर आता है मार्स, सॉरी नेपच्यून के बाद आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है वीनस, और फिर आता है मरकरी। हाँ, थोड़ा सा इधर गलत किया, ये होगा कि अर्थ के बाद आता है वीनस, शुक्र ग्रह, फिर मार्स आता है, और फिर मरकरी आता है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये तो जिस तरह से डिस्टेंस है उसी तरह से है। फिर बाद में 5th नंबर पे आती है अर्थ, फिर वीनस, मार्स एंड मरकरी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिए। सन्स एनर्जी इज़ जनरेटेड बाय, बताओ जी। ये तो हमने पहले ही कर लिया है, इसका आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। सी विल बी द आंसर।
द मून टेक्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, कितने दिनों में कर लेता है कवर, ये है आंसर इसका 27.3 डेज, इंपॉर्टेंट 27.3 डेज। विच प्लांट इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम सन, तो फिर वही ट्रिक, माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सर्व्स अस नमकीन, तो एन से क्या होगा, नेपच्यून, आंसर विल बी सी। विच प्लानट इज कॉल्ड द ग्रीन प्लानट, अब देखो हमने एक देखा था ब्लू प्लानट, एक हमने देखा था रेड प्लानट, अब हम देखेंगे ग्रीन प्लानट। ये मीथेन की प्रेजेंस की वजह से इसको ग्रीन माना गया है और इसका आंसर है ए, यूरेनस। किसकी वजह से, मीथेन की वजह से। ये रेड है आयरन ऑक्साइड की वजह से FeO2, और ये ब्लू है H2O की वजह से, वाटर की वजह से। अब शूटिंग स्टार इज एक्चुअली क्या है, कमेट है, एस्ट्रॉयड है, मिटियोर है और सैटेलाइट है। इट इज़ मिटियोर। शूटिंग स्टार जैसे हम बोलते हैं ना कि टूटता हुआ तारा, वो एक मिटियोर्स होते हैं जो अर्थ तक नहीं पहुंच पाते, और जब वो अर्थ तक पहुंच जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं मिटियोरॉइड्स। मिटियोरॉइड्स। अब देखो मिटियोर्स होते हैं, नॉर्मली मिटियोर्स हैं, ये कोई मिटियोर है, जब ये अर्थ पर गिर जाएगा ना, इधर मिला हमें कि ये मिटियोर, कई बार शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं, बर्न नहीं हो पाते हमारे एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से, और वो अर्थ पर पड़ जाते हैं, अर्थ पर जब हम उन्हें बोलते हैं तो वो क्या है, मीटियोरॉइड्स। सो मीटियोर एंड मीटियोरॉइड्स, ये डिफरेंस है उनमें। नाउ हेलिस कमेट अपीयर्स आफ्टर एवरी 26, 76, 86, 100, आंसर इज बी 76 आवर्स। एक हेलिस कमेट है जो हमें हर 76 साल बाद दिखाई देता है। कमेट है एक, जिस तरह से एस्ट्रॉइड्स हमने देखे थे उसी तरह से कमेट भी एक क्या है, एक कैलेस्टियल बॉडी है। इनमें एक न्यूक्लियस होता है और एक इनकी टेल होती है पीछे को, ऐसे वो दिखाई देती है हमें दूर से। तो ये कमेट्स होते हैं। मेजरली ये नेपच्यून के बाहर एक कुपर बेल्ट है, कुपर बेल्ट, वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। तो याद रखना है कि यूरेनस जब हमने पढ़ा था, फिर हमने यूरेनस पढ़ा था, फिर हमने नेपच्यून पढ़ा था, उसके बाद एक क्यूपर बेल्ट होती है। क्यूपर बेल्ट जैसे एस्ट्रॉयड बेल्ट है वैसी क्यूपर बेल्ट है, वहाँ पे हमें क्या दिखाई देते हैं, कमेट्स दिखाई देते हैं मेजॉरिटी में। विच प्लैनेट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आंसर इज बी, जुपिटर। जुपिटर की मैग्नेटिक जो फील्ड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कॉजेज, जब हम रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, जब अर्थ ये रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, ये है अर्थ, ये है सन, इससे क्या होगा, इसके घूमने से क्या होता है, इसके घूमने से बनते हैं सीजन। और ये जब अपने ही धुरी पे घूमती है, फॉर एग्जांपल ये यूं घूम रही है इस डिस्टेंस में, तो फिर क्या बन जाता है, फिर बन जाते हैं डे एंड नाइट। तो रिवोल्यूशन से क्या होता है, रिवोल्यूशन से क्या होता है, सीज़न बन जाते हैं। अब देखो ना, हमने देखा था कि एलिप्टिकल होता है, थोड़ा सा इससे समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज सन, अब हमने बोला कि एलिप्टिकल पाथ है भाई अर्थ का, ये भी हमने शेप देखी थी कि इसकी रिवोल्यूशन जो ऑर्बिट है उसकी शेप क्या है, एलिप्टिकल है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अर्थ, थोड़ी टिल्टेड है अर्थ, हमें पता है। अभी देखो ये टिल्टेड है, ऐसे ही घूम रही है, इसके चारों ओर घूम रही है ये। अब क्या होगा ना, वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा। अब जब ये सन के नज़दीक होगी तो क्या होगा, वहाँ पे अब हेमिस्फीयर, ये एक्सिस का भी इसमें बहुत रोल रहता है कि ये एक एक्सिस पे झुकी है ना, तो उसकी वजह से ही सीज़न बन जाते हैं, और रिवोल्यूशन से तो बनते ही बनते हैं। अब क्या होगा कि सोचो, अब ये घूम घूम के अभी देखो ये वाला पार्ट कहाँ है, ये इधर नज़दीक है, ये वाला पार्ट नज़दीक है, और ये वाला पार्ट जो है दूर है। ये देखो ये वाला पार्ट दूर है अर्थ से, नॉर्थ वाला रीजन, ये साउथ वाला रीजन है। तो साउथ वाले रीजन पे इस टाइम पे क्या होगा, समर, इधर समर होगा, और ऊपर क्या होगा, नॉर्थ में विंटर होगा। और जब ये
इधर आ गई, ये मैं सिर्फ अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये यूँ, ये हो गई अर्थ। अब देखो ये वाला पार्ट आ गया नज़दीक और ये वाला पार्ट चला गया दूर, ये वाला देखो ये। तो यहाँ पे हो जाएगी समर नॉर्थ वाले रीजन में और नीचे हो जाएगी विंटर। ये क्यों हुई? क्योंकि पहले बर्थ इधर थी अर्थ, अब अर्थ घूम के कहाँ पहुँच गई? यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे जैसी पहुँची वो, तो क्या हुआ? सीज़न चेंज हो गए। तो चेंज इन सीज़न इज कॉज्ड ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज। रोटेशन से क्या होगा? डे एंड नाइट बन जाएंगे। अब ये देखो अपने ही धुरी पे घूमेगी ना, जब ये अर्थ है, टिल्टेड है थोड़ी, ये एक्सिस है अर्थ का ये। अब जब ये अपने ही उस पे घूमेगी, एक्सिस पे घूमेगी, तो फॉर एग्जांपल ये सन है, अभी ये सन है, इधर से सनलाइट आ रही है, तो इस रीजन में तो हो जाएगी धूप आएगी इस रीजन में ना, तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा? डे। और ये रीजन तो रह जाएगा नाइट। अब ये घूमेगी, ऐसे घूमेगी ये इस तरह से, ये वाला रीजन चला जाएगा वहाँ पे, ये वाला रीजन आ जाएगा यहाँ पे, तो डे एंड नाइट बनते हैं इसकी रोटेशन के कारण। सो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज कॉल्ड गैस जाइंट। तो गैस जाइंट कौन सा है? जुपिटर। गैस जाइंट किसको बोलते हैं हम? जुपिटर को। इस तरह से इनको याद रखना है। विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट माउंटेन? ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स इस पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा माउंटेन है। और ये कौन से प्लैनेट पर है? ये है मार्स पे। आंसर इज मार्स। विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज रिंग्ड प्लैनेट। अब हमने देखा था कि रिंग सिस्टम किस प्लैनेट के अराउंड बहुत ही अच्छे से दिखाई देता था। आंसर था सैटर्न, हमने पढ़ा था। तो रिंग्ड प्लैनेट भी कौन सा ही होगा? सैटर्न ही होगा। प्लूटो इज़ करेंटली क्लासिफाइड एज। अब प्लूटो की भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। 1930 में क्या हुआ? इसको हमने डिक्लेयर कर दिया एक प्लैनेट। उस टाइम पे हमारे प्लैनेट की संख्या को टोटल मिला के हो गई 9। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो प्लैनेट है ही नहीं। एक तो इस साइज में छोटा है, और भी क्राइटेरियाज थे, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका नाम था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इन्होंने क्या किया? 2006 में इनकी मीटिंग हुई और इन्होंने बोला कि ये प्लैनेट नहीं है। फिर उसको किस कैटेगरी में रखा गया? ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ प्लैनेट्स में रखा गया कि ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है भाई, प्लैनेट नहीं है। इसमें क्या हुआ? क्या होते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स और प्लैनेट में डिफरेंस क्या होता है? इन्होंने बोला कि फर्स्ट जो क्राइटेरिया है कि ये सन को ऑर्बिट करे। अब प्लूटो तो ऐसा था कि वो सन को ऑर्बिट कर रहा था, एक क्राइटेरिया तो उसने फुलफिल किया। फिर दूसरा था कि उसमें सफिशिएंट ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो खुद को स्फेरिकल शेप में रखे। अब ग्रेविटी की वजह से ही कोई चीज़ स्फेरिकल हमें दिखती है, जैसे अर्थ है। तो ये वाला भी था क्राइटेरिया, इसको भी फुलफिल कर रहा था। थर्ड क्राइटेरिया था कि ये अपने ऑर्बिटल जो इसका डेब्रिस है, ऑर्बिटल डेब्रिस होता है कि जैसे अर्थ है, अर्थ के अराउंड छोटी छोटी चीज़ें होंगी। अब ये अपने इन्फ्लुएंस से, ग्रेविटी से क्या करेगा? इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने से दूर रखेगा। वो जो नेबरहुड में इसका ऑर्बिटल डेब्रिस है उसको क्लियर करे। ये वाली कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा था और ये डिमोट कर दिया गया। प्लैनेट से क्या बना दिया गया? ड्वार्फ प्लैनेट्स। और ड्वार्फ प्लैनेट्स हमारे पास इसके साथ मिलाकर हो गए टोटल 5, जिनके नाम है सीरस, सेकंड इज प्लूटो, होमिया, मेक एंड फिफ्थ इज एरिस। ये ड्वार्फ प्लैनेट्स में ये एक जुड़ गया। तो अब देखो यही आ गया, अगला क्वेश्चन यहीं से आ गया कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो थी, उन्होंने प्लूटो को कब रिक्लासीफाई किया? मतलब पहले ये 1930 में हमने इसको प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया था, ये फिर कब डिमोट होके फिर से एक फिर इसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया? सो आंसर इज 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट रोटेट्स फास्टेस्ट ऑन इट्स एक्सिस। इसका आंसर जान के आप हैरान हो जाएंगे कि देखो अब हमें क्या लगता है, कॉमन सेंस हमारी ये बोलेगी कि भाई जो सबसे छोटा है वही सबसे फास्ट रोटेट करेगा, कि छोटा सा है और ये फास्ट रोटेट करेगा। नहीं,
लेकिन इसका आंसर उससे अपोजिट है। इसका आंसर है जुपिटर, जो 9 आवर्स के अराउंड, 9 आवर्स कुछ एक मिनट्स में ये एक रोटेशन अपनी कंप्लीट कर लेता है, एक रोटेशन सन के अराउंड। सोचो कि हमें अर्थ को लगते हैं 24 आवर्स उसको कंप्लीट करने के लिए, तभी हमारे 24 घंटे का दिन है। यहाँ पे वो 9 घंटे में ही हो जाता है। मतलब सूरज जो जुपिटर है वो हर 9 घंटे कुछ मिनट बाद फिर उसी पोजीशन में आ जाता है सन के रिस्पेक्ट में, अगर हम देखेंगे इसको। 43rd क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ अ डे लॉन्गर देन इट्स ईयर? ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका दिन लंबा है, ईयर छोटा है? इसका क्या मतलब हुआ समझने के लिए ज़रूरी क्वेश्चन है ये कि डे लॉन्गर है मीन्स उसका जो रोटेशन है वो इतना स्लो है कि उसका रिवोल्यूशन भी उससे फास्ट है। ये मतलब हुआ इस क्वेश्चन का कि ये पूछ रहा है कि विच प्लैनेट इज अ लॉन्गर डे देन इट्स ईयर। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि किसका रोटेशन कम है और रिवोल्यूशन ज़्यादा है। मतलब वो रिवोल्यूशन कम टाइम में कर देता है, रिवोल्यूशन वो कम टाइम में कर देगा, लेकिन रोटेशन के लिए रिवोल्यूशन से ज़्यादा टाइम लेगा। सो इसका आंसर है वीनस। वीनस में क्या होता है, 243 डेज़ लग जाते हैं इसे रोटेशन के लिए, जो कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा है। मीन्स अब ये समझो आप कि 243 दिन बाद, 243 डेज़ के बाद, मतलब यहाँ पे एक दिन 243 दिन का होगा। जब अर्थ पे हमारे 243 दिन हो जाएंगे, 243 का मतलब हुआ लगभग 8 महीने। 8 महीने जब यहाँ पे हो जाएंगे, वहाँ पे एक दिन होगा वीनस पे। सो ये इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ इज़ जनरली कंसीडर्ड, कौन सा है? देखो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ऐसे ऐसे। तो फिर अब देखो क्वेश्चन, ये 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, या तो वीनस हमारे सबसे नज़दीक है या मार्स हमारे सबसे नज़दीक है। तो देखो, मार्स हो सकता है, मरकरी नहीं हो सकता, वीनस हो सकता है, जुपिटर नहीं हो सकता। तो 2 तो हमने एलिमिनेट कर दी कि ये तो हो ही नहीं सकते, बचा वीनस एंड मार्स, एंड आंसर इज वीनस। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, अर्थ का ट्विन है भाई। ये साइज में भी ये अर्थ के बाद आ जाता है। साइज में अगर हम देखेंगे तो मैंने बताया था आपको, अर्थ 5th पे आता है, फिर 6th पे वीनस, 7th पे मार्स और 8th पे मरकरी। और डिस्टेंस में भी ये नज़दीक है अर्थ के। अब 45th क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सबसे छोटा कौन सा है? ऑब्वियसली जब हमने साइज में देखा तो हमें आंसर मिल गए थे उस टाइम पे ही, तो मरकरी इज़ द आंसर, और सबसे बड़ा है जुपिटर। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ? इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में पूछा जाता है। आंसर इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसका क्या मतलब हुआ? एस्केप वेलोसिटी होती है कि हम किस स्पीड से मैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अर्थ, मैं किस स्पीड से इस चीज़, कोई भी वस्तु यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको इतनी फास्ट भेजूँ कि ग्रेविटी को छोड़कर ही ये बाहर चला जाए स्पेस में, एस्केप कर दे हमारी ग्रेविटी को ही। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बॉल फेंकता हूँ अभी, तो वो नीचे ही आएगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर मैं उसको इस स्पीड से भेजता हूँ, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भेजता हूँ, तो वो वापस नहीं आएगी, तो इसलिए इसके एस्केप वेलोसिटी है, एंड दिस इज 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। 47 क्वेश्चन, द सन बिलोंग्स टू विच गैलेक्सी? अब हम सन बिलोंग्स टू मतलब हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? अगर मैं आपको जनरल लिस्ट में बताऊँ तो यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स है, लिमिट्स हमें नहीं पता, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन चलो ऐसे मान लेते हैं। उसमें डिफरेंट गैलेक्सीज़ हैं, वो डिफरेंट गैलेक्सीज़ जो साइंस बोलती है वो है 100 बिलियन गैलेक्सीज़। एक यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज़ बहुत बड़ा नंबर है। फॉर एग्जांपल ये वो गैलेक्सीज़ है। अब इन गैलेक्सीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल इस गैलेक्सी को मैं उठाता हूँ और इसको मैग्नीफाई करता हूँ, ये वो गैलेक्सी, इसके अंदर भी 100 बिलियन स्टार्स हैं। एक यूनिवर्स के अंदर 100 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं और हर एक गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार्स हैं। ये वो स्टार्स मैं बना रहा हूँ, उन्हीं में से एक स्टार मैं मान लेता हूँ ये सन है। इस सन को मैं मैग्नीफाई करता हूँ
और ये सन निकल गया मेरे पास, ये सन हो गया और इसके अराउंड क्या हो गए, प्लैनेट्स। मतलब इधर भी इसके अराउंड भी प्लैनेट्स हैं जो घूम रहे हैं, लेकिन हम लार्ज स्केल पे देखेंगे तो ऐसे ही ये सन है, उनके अराउंड भी प्लैनेट्स होंगे, घूम रहे होंगे। हम कोई अकेले ही थोड़ी भी इस यूनिवर्स में। जीवन का हमें पता नहीं है कि लाइफ कहाँ पे, कहीं अर्थ के अलावा कहीं और भी है, लेकिन इसका हमें पता है कि भाई और भी बहुत सारे स्टार्स हैं सन की तरह। जो तारे हमें दिखाई दे रहे वो क्या है, वो स्टार्स हैं। अगर वो भी स्टार्स हैं सन की तरह तो उनके अराउंड भी प्लैनेट्स होंगे, वो प्लैनेट्स होंगे, उनके उन प्लैनेट्स के अराउंड भी सैटेलाइट्स हो सकते हैं। सो ये थोड़ा सा हम देखेंगे। तो विच सैटेलाइट, हाँ ये क्वेश्चन था, द सन बिलोंग्स टू विच गैलेक्सी। उस गैलेक्सी का नाम देखो ना, ये गैलेक्सीज हैं भाई, ये यूनिवर्स मैंने बताया ये गैलेक्सीज हैं। तो इस गैलेक्सी को मैं बोलूँगा मिल्की वे, इसमें हम रह रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें रहते हैं हम, आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, फिर इस मिल्की वे को हम देखेंगे तो इसमें 100 बिलियन स्टार है, उसमें एक सन है और उसके अराउंड ये हमारा सोलर सिस्टम है। सो ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज आइस जाइंट। आइस जाइंट के नाम से कौन सा प्लैनेट जाना जाता है, तो यूरेनस। इसको हमने ग्रीन प्लैनेट भी बोला था और इसको हमने आइस जाइंट भी बोल दिया, आइस जाइंट भी बोल दिया। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है आने की। द बाउंड्री ऑफ सोलर सिस्टम इज मार्क्ड बाई ऊट क्लाउड, एस्ट्रॉयड बेल्ट, ओरियन बेल्ट एंड कूपर बेल्ट। एक क्यूपर बेल्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है, बिल्कुल। एस्ट्रॉयड बारे में हमने पढ़ लिया है, बिल्कुल। ओरियन एक हमारे मिल्की वे का एक गैलेक्सी का ही एक हिस्सा है। और अब ऊट क्लाउड जो कि इसका आंसर भी है, क्या है कि जैसे सन है, फिर ये मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून और फिर ऊट क्लाउड। बहुत ही बड़ी एक आइस ऑब्जेक्ट्स इसमें है, ये ऊट क्लाउड है। ये क्या है, ऊट क्लाउड। इसको हमने नाम दिया ऊट, इसको हमने नाम दिया ऊट क्लाउड, OORT, ऊट क्लाउड। अभी देखो ना जी, ये हो गया यूरेनस नेपच्यून है, ये यूरेनस है, ये सैटर्न है, ये जुपिटर है। अभी थोड़ा सा मुझे याद आ गया, इनको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स। और गैशियस प्लैनेट्स भी हम इनको बोलते हैं, ये गैस के बने हैं क्योंकि सॉलिड। और ये टेरेस्ट्रियल, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये चलो एडिशनल हो गया, इसमें मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। अब आता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, गैशियस प्लैनेट, उनके बाहर आते हैं ऊट क्लाउड्स। ये बाउंड्री करते हैं सोलर सिस्टम की तय। वोएजर 1 एंड वोएजर 2 1977 में नासा ने स्पेस क्राफ्ट थे ये लॉन्च किए थे। तो इन्होंने ये इधर इसको इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं, जो हमारे प्लैनेट्स के बाहर का स्पेस है। तो वो इंटरस्टेलर स्पेस में इधर एंटर कर गए हैं और ऊट क्लाउड की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी हमारे लिए एक जीत होगी अगर हम ऊट क्लाउड तक पहुंच जाते हैं अगर। तो 51st क्वेश्चन है। चलो आज के लिए हम 50 ही क्वेश्चन करेंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर द क्लास। आई होप कि आपने बहुत कुछ, आपको चीज़ सीखने को मिली होगी और आपने चीज़ें समझी होगी। थैंक यू फॉर द क्लास। सो वेलकम टू द सेकेंड क्लास। आज 50 क्वेश्चन हमने कल किए थे, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आज शुरू करते हैं। सो विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल आफ्टर द सन। वो कौन सा प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सन की तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जो प्लैनेट है वो है सैटर्न, जुपिटर, अर्थ, नेपच्यून। आंसर इज जुपिटर। ये साइज के, क्योंकि ग्रेविटी साइज पर भी डिपेंड करती है। सो आंसर इज जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून सरफेस इज कवर्ड विद वाटर है, वेजिटेशन है, रेगुलिथ है, आइस शीट्स हैं। अब बताओ, वाटर है, अगर आपने मून का सरफेस देखा होगा तो वाटर दिखा आपको? नहीं। वेजिटेशन दिखी आपको, पेड़ पौधे दिखे? नहीं। आइस शीट्स आपको दिखी? नहीं। तो रेगुलिथ,
रेगोलिथ, वहाँ पे रेगोलिथ मतलब सॉइल टाइप, वहाँ पे देखने को हमें मिला रॉक के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट रिंग सिस्टम आफ्टर सैटर्न। सैटर्न के बाद, देखो सैटर्न का तो हमने देख लिया, उसके बाद मैंने बताया था कि और ऐसा नहीं कि इसी में ही है, औरों में भी है, तो वो है आंसर इसका यूरेनस। फर्स्ट ह्यूमन मेड सैटेलाइट वॉज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है स्पुतनिक 1, ये है रशिया की। विच मिशन फर्स्ट लैंडेड ह्यूमंस ऑन द मून, तो अपोलो 11, क्या है वो, अपोलो 11 1969 में था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन ये गए थे, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट मैन हु स्टेप्ड हिज फुट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। 20 जुलाई, अगर मोर प्रिसाइजली हम देखें तो 20 जुलाई 1969 को ये हुआ था। नाउ 56th क्वेश्चन, और नासा का था ये ऑब्वियसली, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देन वी हैव हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज द आंसर ऑब्वियसली। 1969 में अपोलो 11 के थ्रू गए थे। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट इसेंट्रिक ऑर्बिट अमंग द 8 प्लैनेट्स। मोस्ट इसेंट्रिक, एक्सेंट्रिक वो है मरकरी। एक्सेंट्रिक समझ रहे हो ना आप, सर्कुलर बोलने की कोशिश कर रहा है ये। द 58th क्वेश्चन, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट विजिबल फ्रॉम अर्थ, ब्राइटेस्ट तो ये होगा सी, वीनस। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं और इवनिंग स्टार भी हम इसको बोलते हैं। 59th क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ प्रोमिनेंट मीथेन इन इट्स एटमॉस्फेयर, इट इज़ यूरेनस। प्रोमिनेंट मीथेन इन इट एटमॉस्फेयर, इट इज़ यूरेनस। इसीलिए इसको हमने क्या बोला था, सी। अच्छा, सी आंसर दिया है इन्होंने। यूरेनस में तो है ही है मीथेन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। नेपच्यून में भी है, तो बोथ ए एंड बी मीन्स इन दोनों में। इसको इसलिए यूरेनस पे तो इतनी ज़्यादा मीथेन है कि इसको क्या कहा जाता है, ग्रीन प्लैनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्लैनेट मीन्स, टर्म प्लैनेट का मतलब क्या होता है, इट मीन्स वॉन्डरर, जो घूमता रहता है, तो आंसर इज ए। 61st क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट। ऐसे कौन कौन से प्लैनेट है जिनमें सैटेलाइट है ही नहीं। अर्थ में तो है भाई, ये तो हो गया। मैंने बताया था जुपिटर और सैटर्न, ऑप्शन से जुपिटर में 274 नोन है, तो ये भी हो गया। यूरेनस और नेपच्यून में भी सैटेलाइट है, मरकरी और वीनस में कोई सैटेलाइट नहीं है, आंसर है ए। मरकरी एंड वीनस, देखो इसमें सैटेलाइट ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, विच इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट। हमने डेंसिटी की बात की थी, तो सबसे कम तो आई थी सैटर्न की, और सबसे ज़्यादा मैंने बताया था उस टाइम पे कि सबसे ज़्यादा है अर्थ की डेंसिटी, सो आंसर इज अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट वॉल्केनो इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा माउंटेन हमने पढ़ा था, वो था ओलंपिस मॉन्स। कहाँ पे, मार्स पे, वो था मार्स पे सबसे बड़ा, मार्स पे था ये। तो ये वॉल्केनिक ही है, ये माउंटेन ही वॉल्केनिक ओरिजिन का है, तो सबसे बड़ा वॉल्केनो ऑब्वियसली ओलंपिस मॉन्स ही होगा। क्यूपर बेल्ट लाई बियॉन्ड, देखो हमने एस्ट्रॉयड बेल्ट देख ली थी, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में थी। क्यूपर बेल्ट हम देखेंगे तो ये नेपच्यून के बाहर थी, जिसमें हमें कमेट्स देखने को मिलते थे, तो लाइज बियॉन्ड यूरेनस नेपच्यून, जो लास्ट प्लैनेट था हमारा। एंड विच प्लैनेट अपीयर्स रेडिश ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, ये तो हमने देख लिया है, वो कौन सा था, मार्स था, इजी आंसर। विच इज़ द फॉलोइंग इज अ डॉफ प्लैनेट, नेपच्यून, प्लूटो, वीनस, मार्स। अब देखो नेपच्यून भी प्लैनेट है, वीनस भी प्लैनेट है, मार्स भी प्लैनेट है, आंसर बचता है प्लूटो। ये 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा इससे डॉफ प्लैनेट घोषित किया गया था। वैसे 1930 में से प्लैनेट की कैटेगरी में ही रखा गया था। सन अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर सिस्टम। देख लो कितना बड़ा है सन, कि आंसर है इसका 99.86%। कि पूरा सोलर सिस्टम मैंने आपको बनाया था अभी, उसमें से 99.86, इसका मतलब हुआ कि लगभग 99.86% तो सूरज का ही भार है भाई, मास है जो पूरा सूरज का ही है। जो बचा कुचा है थोड़ा बहुत, वो उसमें आते हैं सारे प्लैनेट्स भी, एस्ट्रॉइड्स भी, मिटियोर्स भी, कमेट्स भी, और सारी चीज़ें जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हमें दिखाई देती है।
68 है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। किसने बोला कि भाई हेलियोसेंट्रिक? सबसे पहले आया था जियोसेंट्रिक, टॉलमी ने दिया था, LEMY है ये, टॉलमी इंपॉर्टेंट है। और फिर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी कॉपरनिक्स ने। इन्होंने क्या बोला कि भाई अर्थ है सेंटर में, उसके चारों ओर घूम रहा है सूरज भी, अदर प्लैनेट भी। नहीं, फिर हेलियोसेंट्रिक आए और कॉपरनिक्स आए, निकोलस कॉपरनिक्स। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, सन इज़ इन द सेंटर, हम चारों ओर उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय निकोलस कॉपरनिक्स। विच लॉज एक्सप्लेन प्लैनेटरी मोशन एलिप्टिकल ऑर्डर। अब किसने बोला कि ये जो सन है इसके चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्डर में घूम रहे हैं भाई ये प्लैनेट, ऐसा नहीं भी सर्कुलर है, ये एलिप्टिकल है। तो ये किसने बोला था? ये केपलर के फर्स्ट लॉ ने बोला था। और विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे, वो भी हमने देख लिया है, वो वीनस है। 274 डेज़ का, सॉरी 243 डेज़ का। अर्थ पे जब 243 डे हो जाएंगे ना, तब वहाँ पे एक दिन होगा। तो वीनस इज आंसर। इसका मतलब ये है कि यहाँ रिवोल्यूशन भी फास्ट हो जाती है, साल पहले हो जाता है और दिन बाद में होता है। ये याद रखना है इस चीज़ को, इन चीज़ों को, रोटेशन और रिवोल्यूशन को समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सो वी हैव completed solar system. So thank you for the class.